दादी की दोस्तों, कहानी हुई अष्टमी की। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहुआं और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुआं और बेटी माटी लाने गई। माटी खोदने के समय ननद का हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कूख बांधूंगी। ननद आपकी सारी भाभियां ने कहो कि मेरे बदले कूख बंधवा लियो। 6 भाभियां तो नटगी, पर छोटी भाभी थी जिकी सोची कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जासी। सोबा आपकी कूख बंधवा ली तो बिक की वजह से भी का टाबर होता और मर जाता। तो बा एक दिन एक सियाणी लुगाई ने पूछी कि मेरे ऊपर से यो दोष कहीं उतरे। जना बा बोली कि भाई स्याव तू सुरई गाय की सेवा कर, बा स्याऊ माता की भाई ली है, भाई तेरी कूख छुड़वा सके है। जद ही तेरा टाबर जीसी तो बा खूब सुधियाँ उठकर सुरई गाय को सारो काम करयाती। एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कुण मेरो इतनो काम करके जावे है, बहुआ तो आपस में लड़ाई करती रहे है, आज देखना चाहिए कि कौन सी काम करे है। गौ माता खूब सुधियाँ उठकर बैठ गई। देखे तो साहूकार के बेटे की जो छोटी बहू थी बा आकर सारो काम करके जावे। गौ माता पूछी कि तने के चाहिए है, सो मेरो इतनो काम करे है। बा बोली कि मन्ने बाचा दे। गौ माता उन्हें बाचा दे दिया। बहू बोली कि शाहू माता कने मेरी कूख बंधाईडी है, बा थारी भाई ली है, सो मेरी कूख छुड़वा दियो। जना गौ माता बिना 7 समुंदर पार आपकी भाईली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, सो बे लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो और पेड़ पर से गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिकाने डंग दसन लग गया। साहूकार की बहू देख ली और सांप ने मारकर डाल कर नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई आकर साहूकार की बहू के चोंच से मारने लगी। बा बोली कि मैं तेरा बच्चा ने को नहीं मारिया, यो तो सांप मारे तो मैं तो जिवाया हो। गरुड़ पंखनी बड़ी कि तू मेरा बच्चा जिवाया है, सो कुछ मांग। बा बोली कि 7 समुंदर पार साहू माता रेवे है, माने उसके पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी आपकी पीठ पर बैठाकर दोनों ने साहू माता के पास ले जाकर पहुंचा दी। साहू माता गौ माता ने बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों से आई, मेरे सिर पर जूं पड़गी सो काट दे। गौ माता बोली कि मेरे सागा आई है, जी किसे कटा ले। साहूकार की बहू भी के जूं काट दी। साहू माता बोली कि तू मेरा बहुत सड़ाई गेरी है, सो तेरे 7 बेटा और 7 बहुआं होगी। जना बा बोली मेरा तो एक भी को नहीं होवे, 7 बेटा खट्टा सो उसी। साहू माता बोली कि क्यों को नहीं होवे। बा बोली बाचा दे जद बताऊंगी। साहू माता बोली कि बाचा सो बाचा, उकूँ तो धोबी के कुंडे में कांकरी हूँ। बाचा सो बाचा, उकूँ तो धोबी के कुंडे में कांकरी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूख तो थारे पास ही बंदी पड़ी है। साहू माता बोली कि तू तो मने बहुत ठगली, मैं तेरी कूख खोलती को नहीं, पर अब तो खोलनी ही पड़सी क्योंकि मैं तेने बाचा दे दिया। तेरे घरा जाता ने 7 बेटा 7 बहुआं मिलसी, तू 7 उजवना करिए, 7 होई मांडिए, 7 कढ़ाई करिए। बा घर में गई, जाकर देखा तो 7 बेटा 7 बहुआं है। जना बा 7 होई मांडी, कोई दीवाल के, कोई मटका में, कोई कट्ठे कोई खटे, अया करके 7 जंगो होई मांडी। 7 उजवणिया करया, 7 कढ़ाई करी। वो की सब दोराने जिठाणिया बोली कि जल्दी जल्दी धोखा पूजी कर लो, नहीं तो सदा रोवणी आजा रोने लाग जासी। थोड़ी देर में आपका टाबरा न देखने भेजी तो आज सदा रोवणी रोई कहीं कोनी। टाबर आकर बोलिया, माँ आज तो चाची का घरा वही मंड रही है, खूब उजवना हो रहा है। जब 2 जुठानिया दौड़ी दौड़ी गई और भी से पूछी कि यो सब कहीं हो। जना बा बोली कि मैं तो मेरी साहू माता से कूख छुड़ा कर लाया हूँ। उनने पूछने लगी कि कहीं छुड़ाई। जद बा बोली कि मैं तो थे, बा बोली कि थे तो कूख बंधाई को नहीं थी, मैं टाबर थी जिको बंधवा ली थी, पर साहू माता दया करी है मेरी कूख खोल दी। हे साहू माता, जया साहूकार के बेटे की बू की कूख खोली, भैया सबकी खोली है। कहते की सुनते की हुकारा बढ़ती की आपका सारा परिवार की। एक बाद विनायक जी की कहानी।
एक विनायक जी महाराज तो जिको चिटली में चावल और चमची में दूध लेकर सारे गांव में घूमे, कोई मेरी खीर कर दियो, कोई मेरी खीर कर दियो, पण कोई भी ना हाँ को नहीं करियो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं बना दूँ। तो बा माई ने से कटोरी लाने गई तो विनायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी से के होसी टोप लिया। बुढ़िया माई बोली कि इतनो सो दूध है, यो तो कटोरी में ही आ जासी। विनायक जी बोलिया तू टोप लिया तो सरी। जना बा टोप लाई तो सारो टोप दूध से भर गयो और थाली चावला से और चीनी से भर गई। विनायक जी महाराज मैं बोलिया कि मैं बाहर न जाकर आऊँ, तू खीर बनाकर तैयार रखी है। बुढ़िया माई खीर बनाने बैठ गई और खीर खदबद सींचने लगी। खीर बनकर तैयार होगी। विनायक जी आया को नहीं, अठिन बुढ़िया माई को मन चाल गयो। बा दरवाजे का पीछे बैठकर और खीर ने कटोरी में गालकर बोली कि जय हो विनायक जी महाराज की, भोग लगाओ। इतनों कहकर विनायक जी और आप खाली भी खीर ने। थोड़ी देर में विनायक जी महाराज आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर बनेगी के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ बनेगी, आओ जीम लियो। जना विनायक जी महाराज बोलिया कि तू गेट का ओल्ले बैठ कर बोली कि जय हो विनायक जी महाराज भोग लगाओ। मैं तो जदी भोग लगा लियो। जना बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज मेरा तो पर्दाफाश करया, लेकिन और कोई का पर्दाफाश मत करियो। सासू के ओल्ले भूख आवे, भूखा ओल्ले सासू खावे, कोई का भी पर्दाफाश मत करियो। विनायक जी महाराज बुढ़िया माई का ऊपर बहुत खुश होया और बिना बहुत सारा अन्न धन का भंडार भी का घर में भर दिया और बोलिया कि मैं तेरे 7 पीढ़ी तक रहूं को नहीं मुड़ू। 7 पीढ़ी तक तेरे घर में अन्न धन का भंडार भरिया रहेगा। अहिया बुढ़िया माई ने आशीर्वाद दिया। हे विनायक जी महाराज जिसो बुढ़िया माई ने आशीर्वाद दियो बिसो सब न दिए, कहते न सुनते न, हुकारे बढ़ते न आपके सारे परिवार ने। बोलो विनायक जी महाराज की जय, बोलो होई माता की जय हो। लपसी को फल लपसी न दीजो, तपसी को फल तपसी न दीजो, मारी कथा कहानी को और भरत को फल माना दीजो। बोलो विनायक जी महाराज की जय।